वक्त आता है जब आपका फेवरेट प्लांट जो कभी इतना फ्रेश और ब्यूटीफुल था अचानक से लीव्स गिराने लगता है और आप सोचते हो मैंने गलती क्या की। प्लांट सिर्फ घर को डेकोरेट नहीं करते, ये आपके मूड, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ को भी फ्रेश बना देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एलिगेंट प्लांट की, स्टारलाइट फाइकस बेंजामिन, जो समर में थोड़ी सी केयर मांगता है। लेकिन अगर आप समझ गए इसकी लैंग्वेज तो ये प्लांट आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो याद रखिए, प्रॉब्लम सीज़न नहीं, केयर का तरीका होता है। और आज मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ। हेलो गार्डन लवर्स, वेलकम बैक टू बबली होम्स गार्डनिंग। आज का वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास है फाइकस बेंजामिन स्टारलाइट। अगर आपके प्लांट के लीव्स येलो हो रहे हैं या गिर रहे हैं या डल लग रहे हैं तो डोंट वरी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समर केयर बताऊंगी, सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, समर सीज़न प्लांट के लिए स्ट्रेस टाइम होता है। हाई टेम्परेचर, ड्राई एयर और डायरेक्ट सनलाइट, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं फाइकस को, और इसी वजह से लीव्स येलो होने लगते हैं, लीव्स गिरने लगते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है। बट सॉल्यूशन सिंपल है, बस आपको प्लांट की नीड समझनी है। आज बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की, परफेक्ट लोकेशन। सच कहूँ तो स्टारलाइट फाइकस की हेल्थ का 70% डिपेंड करता है सिर्फ इसकी जगह पर। ये प्लांट ब्राइट लाइट लवर है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर आप इसे तेज़ धूप में रख देते हैं तो उसकी ब्यूटीफुल वेरीगेटेड लीव्स जलने लगते हैं, उन पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं और धीरे गिरने लगते हैं। तो आइडियल जगह क्या है? इंडोर विंडो के पास जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट आए, या बालकनी में ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मॉर्निंग की हल्की धूप मिले। गोल्डन लाइन याद रखिए, ब्राइट लाइट बट इन डायरेक्ट लाइट। अगर आपके घर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है तो आप एक सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, शेड कर्टेन, पतला पर्दा लगा दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फाइकस बेंजामिन को बार बार जगह चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसे आज यहाँ कल वहाँ शिफ्ट करते रहेंगे तो ये स्ट्रेस में आकर लीव्स गिराना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जब आपको परफेक्ट पॉट मिल जाए तो उसको स्टेबल रखें, प्लांट को एडजस्ट होने का टाइम दें, क्योंकि स्टेबिलिटी ही इस प्लांट की रियल स्ट्रेंथ है। इसका साइन कि आपकी लोकेशन सही है, लीव शाइनी और फर्म रहेंगे, ग्रोथ स्टडी होगे, लीव्स गिरना ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। और अगर लोकेशन गलत है तो प्लांट तुरंत सिग्नल देता है। ज़िंदगी में भी और गार्डनिंग में भी सही जगह मिल जाए तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। अब आते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट पर, वाटरिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग या तो प्लांट को सुखा देते हैं या प्यार में डुबा देते हैं। स्टारलाइट फाइकस बेंजामिन को ना ज़्यादा पानी पसंद है ना बिल्कुल ड्राई रहना। इस प्लांट को चाहिए बैलेंस, और गार्डनिंग का एक गोल्डन रूल है, ओवर वाटरिंग किल्स मोर प्लांट्स देन अंडर वाटरिंग। तो कैसे पता चले कब पानी देना है? सबसे सिंपल मेथड है फिंगर टेस्ट। अपने फिंगर को सॉइल में 1 इंच तक डालिए। अगर सॉइल ड्राई लगे, टाइम टू वाटर। अगर थोड़ी सी मॉइस्ट हो, वेट करिए। रोज़ पानी देना ज़रूरी नहीं होता है, समर में भी हर 2 से 3 दिन में एक बार इनफ होता है, डिपेंड करता है वेदर पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ ऊपर से पानी देना सही नहीं है। जब भी पानी दें, डीप वाटरिंग करें। जब तक पानी दें
जब तक नीचे ड्रेनेज होल से वाटर निकलना स्टार्ट हो जाए। इससे रूट्स तक प्रॉपर हाइड्रेशन मिलता है। लेकिन आपके पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। वाटर जाम हो जाएगा, रूट्स सड़ने लगेंगे और लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओवर वाटरिंग के साइंस, लीव्स येलो और सॉफ्ट, सॉइल हमेशा वेट, प्लांट डल लगता है। अंडर वाटरिंग के साइंस, लीव्स ड्राई और क्रिस्पी, सॉइल बिल्कुल सूखी हुई। प्लांट आपको हर चीज़ बताते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है। सुबह के टाइम पानी देना बेस्ट होता है, इससे प्लांट पूरा दिन यूज़ कर पाता है वाटर को और फंगल प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। पानी देना सिर्फ रूटीन नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग है। जितना आप अपने प्लांट को समझेंगे उतना ही वो आपको ग्रो करके रिटर्न देगा। फाइकस बेंजामिन को ह्यूमिडिटी पसंद है और समर में हवा ड्राई हो जाती है। आप लीव्स पर हल्का मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं या पास में वाटर ट्रे रख सकते हैं। इससे लीव्स फ्रेश और शाइनी रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो छोटी लगती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लीफ केयर। लोग पानी देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन लीव्स को इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। स्टारलाइट फाइकस की लीव्स उसकी ब्यूटी भी है और उसकी लाइफ भी, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वही प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। लेकिन समर में डस्ट बहुत जल्दी सेटल हो जाती है लीव्स पर और जब लीव्स डस्टी हो जाते हैं तो वो सनलाइट प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। रिजल्ट, लीव्स डल हो जाते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, प्लांट टाइट सा लगने लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रेगुलर क्लीनिंग। हर 7 से 10 दिन में लीव्स क्लीन करें। एक स्प्रे बॉटल से हल्का मिस्ट करें, फिर सॉफ्ट क्लॉथ या कॉटन से जेंटली वाइप करें। ध्यान रहे रब बिल्कुल हार्श ना हो। लीव्स सेंसिटिव होते हैं। समर में हेवी फर्टिलाइज़र मत यूज़ करें, लाइट लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। मंथ्स में 1 से 2 टाइम्स इनफ है। या आप नेचुरल ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, राइस वाटर डाइल्यूटेड कंपोस्ट। कम देना बेटर है, ज़्यादा देना डैमेज करता है। अगर आपका प्लांट लेगी हो गया है तो लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। डेड या वीक ब्रांचेस रिमूव करें, इससे न्यू ग्रोथ आती है और प्लांट का शेप भी मेंटेन होता है। स्टारलाइट फाइकस भी बस इतना ही चाहता है कि थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा पेशेंस। अगर आपने आज के टिप्स फॉलो किया तो आपका प्लांट सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।